नमस्कार हमारे सभी प्यारे व्यूअर्स को। आज की इस वीडियो में जो है हम बात करने जा रहे हैं वर्ड्सवर्थ के बारे में। वर्ड्सवर्थ एज अ वर्सिफर ऑफ नेचर करके हमें दिया हुआ है। और अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की बात करें, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करें, यूपीएलटी ग्रेड मेंस इंग्लिश की बात करें, तो इसमें हम कैसे इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर वर्ड्सवर्थ के बारे में हमें क्वेश्चन आता है, वर्सिफर ऑफ नेचर या वर्ड्सवर्थ एज अ नेचर पोएट, इस तरीके से अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है तो कैसे हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे। देखिए, इंट्रोडक्शन में अगर हम क्या लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं इसमें इंट्रोडक्शन में। तो इंट्रोडक्शन है, विलियम वर्ड्सवर्थ इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ द रोमांटिक एज। विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जो पोइट्स हैं, ग्रेटेस्ट जितने भी जो पोइट्स हैं किसके, रोमांटिक एज के पोइट्स की अगर बात करें, उनमें जो ग्रेटेस्ट पोइट हैं उनमें से एक हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, ये कहा जा रहा है पहला पॉइंट। ठीक है, हु इज ऑफन कॉल्ड द पोइट ऑफ नेचर, और जिनको अक्सर पोइट ऑफ नेचर के रूप में भी जाना जाता है या पोइट ऑफ नेचर कहा जाता है जिनको। हिज पोइट्री रिफ्लेक्ट्स, अगर इनकी पोइट्री की बात करें, इनकी जो पोइट्री है वो रिफ्लेक्ट करती है किस चीज़ को, और डीप लव। इनकी पोइट्री में हमें डीप लव देखने को मिलता है, रिस्पेक्ट देखने को मिलती है, स्पिरिचुअल कनेक्शन विद नेचर, और एक आध्यात्मिक जो है कनेक्शन देखने को मिलता है नेचर के साथ। ठीक है, तो ये हम इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिक एज के हैं। रोमांटिक एज का तो आपको पता है, टाइम पीरियड की अगर बात करें 1798 ब्रैकेट में आप लिखना चाहें तो इस 1837 तक ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कुछ एडिशनल पॉइंट भी आप अपनी तरफ से यूज कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि 200 वर्ड्स में जो है नहीं हो पा रहा है आपका आंसर, तो इस हिसाब से आप जो है क्वेश्चन को मेंटेन कर सकते हैं, इसकी लेंथ को। 200 वर्ड्स की अगर हम बात करें तो 20 लाइन्स एटलीस्ट हमें मान के चलना है। यहाँ पे एक लाइन में 10 वर्ड हम मान के चलें तो 20 लाइन्स कम से कम आपको लिखनी है। ठीक है, इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चन को मेंटेन करते हुए चलना है। दूसरा हमारे पास दूसरी हेडिंग क्या है, हेडिंग्स के जरिए ही हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। इसमें देखिए, नेचर एज अ लिविंग प्रेजेंस, नेचर को किस रूप में दिखाया गया है, एक लिविंग प्रेजेंस के रूप में यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, वर्ड्सवर्थ डिड नॉट सी नेचर एज लाइफलेस। वर्ड्सवर्थ जो है नेचर को, यानी कि जो प्रकृति है उसको नहीं देखते किस रूप में, लाइफलेस। कहने का मतलब है वर्ड्सवर्थ यहाँ पे जो नेचर है उसको भी क्या दिखाते हैं, अलाइव दिखाते हैं, जीवंत दिखाते हैं, लाइफलेस नहीं देखते उसको। लाइफलेस का मतलब है जिसमें लाइफ ना हो। ठीक है, निर्जीव के रूप में नहीं देखते नेचर को भी एक सजीव उसके रूप में इन्होंने इसका वर्णन कर रखा है। फॉर हिम, उनके लिए अगर बात करें वर्ड्सवर्थ के लिए, नेचर वॉज अलाइव, नेचर क्या है, अलाइव है एंड फुल ऑफ स्पिरिट है। ठीक है, ये पॉइंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अलावा ही बिलीव्ड दैट नेचर हैज़ अ सोल एंड कैन फील, और इनके अकॉर्डिंग इनका मानना है, ठीक है, ये क्या मानते हैं, दैट नेचर हैज़ अ सोल, और जो क्या कर सकती है, फील कर सकती है, अनुभव कर सकती है, थिंक कर सकती है, सोच सकती है, एंड गाइड ह्यूमन बींग्स, और ह्यूमन बींग्स को गाइड भी कर सकती है, और जो ह्यूमन बींग है, जो मानव है, उसको जो है उसका मार्गदर्शन भी कर सकती है। कौन, नेचर, प्रकृति। इन पोइम्स लाइक टिंटन एबे, अगर इनके टिंटन एबे की बात करें तो उसका यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसमें क्या हमें देखने को मिलता है, देखिए, टिंटन एबे ही डिस्क्राइब्स, टिंटन एबे में ये क्या डिस्क्राइब करते हैं, ही डिस्क्राइब्स नेचर एज पावर। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, नेचर को किस रूप में ये दिखाने की कोशिश करते हैं, टिंटन एबे की बात चल रही है। ही डिस्क्राइब्स, ये डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं नेचर का एज अ पावरफुल फोर्स, एक पावरफुल फोर्स के रूप में, एक शक्तिशाली फोर्स के रूप में यहाँ पे इसको दिखाने की कोशिश करते हैं। दैट शेप्स, जो शेप देती है, जो आकार देती है ह्यूमन थॉट्स को एंड इमोशंस को, जो ह्यूमन थॉट्स और इमोशन को क्या करने का कोशिश करती है, एक शेप देने की कोशिश करती है। कौन, नेचर। इसमें ये नेचर को इस तरीके से एक पावरफुल फोर्स के रूप में दिखाते हैं, किसमें, टिंटन एबे में। आप चाहें तो यहाँ पे टिंटन एबे की कोटेशन भी लिख सकते हैं, जिसके जरिए आप इसको जो है इजीली समझा सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हेडिंग की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो सकता है, नेचर एज अ टीचर, नेचर एज अ टीचर। नेचर को किस रूप में यहाँ पे दिखाया गया है, इनके द्वारा एक टीचर के रूप में दिखाया गया है। वर्ड्सवर्थ कंसिडर्ड नेचर टू बी दी बेस्ट टीचर, और वर्ड्सवर्थ जो हैं ये नेचर को क्या मानते हैं, एक बेस्ट टीचर मानते हैं, एक सर्वोत्तम अध्यापक मानते हैं, एक टीचर मानते हैं। ठीक है, ही बिलीव्ड, इनका विश्वास है, इनका मानना था क्या, दैट नेचर जो है वो क्या करती है, टीचर्स मॉरल वैल्यूज, पीस, विजडम बेटर देन बुक्स। इनका मानना है जो प्रकृति है वो बेहतर सिखा सकती है क्या, मॉरल वैल्यूज को, ठीक है, नैतिक मूल्यों को, इसके अलावा पीस के बारे में और विजडम के बारे में, किसकी तुलना में, बुक्स की तुलना में बहुत बेहतर तरीके से जो है नेचर हमें सिखा सकती है। अकॉर्डिंग टू हिम, इनके अनुसार जो है, अ पर्सन कैन लर्न, एक व्यक्ति जो है लर्न कर सकता है, काइंडनेस,
ठीक है। काइंडनेस सीख सकता है, पेशेंस सीख सकता है, ठीक है, धैर्य बनाए रखना। ट्रूथ बाय लिविंग क्लोज टू नेचर, नेचर के क्लोज रह के यानी कि नेचर के संपर्क में रह के एक व्यक्ति क्या कर सकता है, सीख सकता है काइंडनेस, पेशेंस एंड ट्रूथ, ये सारी चीज़ें सीख सकता है। इसलिए ये नेचर को क्या कंसिडर करते हैं, टीचर, ठीक है। नेचर जो है हमें ये सारी चीज़ें सिखा सकती हैं, जैसे कि एक टीचर सिखाता है, कहने का मतलब है। आगे देखिए अगला पॉइंट क्या बन सकता है यहाँ पे, स्पिरिचुअल कनेक्शन विद नेचर। अब जो आध्यात्मिक जो कनेक्शन है, ठीक है, संपर्क है किसके साथ, नेचर के साथ, लगाव, ठीक है, क्या हो सकता है वो। फॉर वर्ड्सवर्थ की अगर बात करें, नेचर वॉज ऑलमोस्ट डिवाइन, इनके लिए क्या था, नेचर जो है ऑलमोस्ट डिवाइन था, दैवी था, ठीक है। ही फेल्ट द प्रेजेंस ऑफ गॉड, ये महसूस करते थे किसकी प्रेजेंस को, गॉड की। इन नेचुरल एलिमेंट्स, प्राकृतिक एलिमेंट्स जैसे कि रिवर्स, माउंटेन्स, फॉरेस्ट्स, यानी कि कहने का मतलब है जो नेचर के जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं, जो प्राकृतिक एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें रिवर्स का, नदियों का जिक्र करते हैं, माउंटेन्स का करते हैं, फॉरेस्ट का जिक्र करते हैं, इनके थ्रू जो है ये महसूस करते थे किसको, प्रेजेंस ऑफ गॉड, भगवान की जो है प्रेजेंस को, उपस्थिति को। इसके अलावा दिस स्पिरिचुअल बॉन्ड, जो ये आध्यात्मिक जो बॉन्ड है, जो बंधन है, ठीक है, मेड हिम, इन्हें बनाता था, और ट्रू वर्शिपर ऑफ नेचर, एक क्या, जीता जागता एक वर्शिपर, एक पुजारी, ठीक है, एक सच्चा प्रेमी किसका, नेचर का। आगे इसी में क्या कहा जा रहा है, देखिए लास्ट में हमारे पास कंक्लूजन है। कंक्लूजन में क्या कहा जा रहा है, 10 वर्ड्सवर्थ पोइट्री, इस प्रकार जो है वर्ड्सवर्थ की जो पोइट्री है वो शो करती है क्या, हिज डीप डिवोशन, इनकी जो है डीप डिवोशन को, भक्ति को किसके प्रति, नेचर के प्रति। ही वर्शिप्ड नेचर, ये नेचर की पूजा करते थे, नॉट ओनली फॉर इट्स ब्यूटी, न केवल इसकी ब्यूटी के लिए, इसकी सुंदरता के लिए, बल्कि बट ऑल्सो फॉर इट्स मॉरल एंड स्पिरिचुअल गाइडेंस, इसके मॉरल, नैतिक और जो आध्यात्मिक गाइडेंस है उसके लिए। मेकिंग हिम अ ट्रू लवर, ये इनको बनाता था एक ट्रू लवर एंड फॉलोअर ऑफ नेचर। तो ये कंक्लूजन में आप लिख सकते हो। तो नेचर पोएट के रूप में बात करें या वर्शिपर ऑफ नेचर कहा जाए, वर्ड्सवर्थ के बारे में कुछ भी इस टाइप से क्वेश्चन बनता है, वर्ड्सवर्थ की लाइफ का कनेक्शन जो नेचर के रहा है, साथ रहा है, उसमें हम जो है इस तरीके का कंटेंट वहाँ पे लिख सकते हैं। हम बात कर रहे हैं UPLT ग्रेड इंग्लिश मेंस के एग्जाम। अब देखिए यहाँ पे लगभग आप मान के चलिए 1 2 3 4 लाइन के आसपास इसमें हमारे पास है। इसके अलावा देखिए 4 लाइन इससे पहले वाले में 8, और लगभग हमारे पास 5 लाइन इसमें है 13, और 5 ये होगी आपकी 6 लाइन ये होगी, यानी कि 19, ठीक है। और इसके अलावा 4 लाइन ही है, 23 लाइन्स लगभग हमारे पास हैं, 23 to 24 लाइन्स, लगभग 200 वर्ड्स हमें यहाँ पे डेफिनेटली इसमें देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि हमने कहा था कि 200 वर्ड्स का मतलब है 20 लाइन्स में हम कंसिडर करके चल रहे थे। तो यहाँ पे हमारे पास लगभग 25 लाइन्स हैं, तो मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत है। यहाँ पे भी अगर 1-2 कोटेशन आप डाल देते हैं और बेहतर इसको आप बना सकते हैं, अपने कुछ पॉइंट्स इसमें ऐड कर सकते हैं वर्ड्सवर्थ के लाइफ से रिलेटेड, जो जहाँ पे उनका नेचर से आपको कनेक्शन दिखता है, जो उनकी कोटेशन के थ्रू, तो और बेहतर जो है इसमें 4 चांद लग जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।